अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सेब खाने और जहर का प्याला पीने में बुनियादी फर्क क्या है? बज़ाहिर दोनों अमल खाने के हैं, दोनों मैदे में जाते हैं और जिस्म का हिस्सा बन जाता है, लेकिन एक आपको जिंदगी और तवन्नाई देता है जबकि दूसरा आपके आज़ा को मफलूज करके मौत की वादी में धकेल देता है। बिल्कुल इसी तरह जदीद दौर का इंसान जब रेस्टोरेंट में बैठता है तो इसके जहन में अक्सर ये सवाल सर उठाता है, आखिर मजहब को मेरी प्लेट से क्या सरोकार है? सूर का गोश्त हो या बकरी का, शेर का हो या गाय, सब अमाइनो एसिड का मजमुआ है। हलाल और हराम की लकीर क्यों? बज़ाहिर ये सवाल बड़ा मंतिकी लगता है, लेकिन जब हम इंसानी जिस्म की केमिस्ट्री और इंसानी नफ्सियात की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि खुराक महज फ्यूल नहीं जो इंजन को चलाती है, बल्कि एक इंफॉर्मेशन है जो हमारी जीन्स, हार्मोन्स और हमारे सोच के अंदाज को प्रोग्राम करती है। कदीम हुक्मा का एक मकूला है, यू आर व्हाट यू ईट, तुम वही हो जो तुम खाते हो। आज हम इसी मकूले का साइंसी और मजहबी ऑपरेशन करेंगे कि खालिक कायनात ने कुछ जानवरों को पाक और कुछ जानवरों को खबीस यानी नापाक क्यों करार दिया है। सबसे पहले साइंस के तनाजुर में खुराक और इंसानी रवैयों के ताल्लुक को समझते हैं। जदीद न्यूट्रिशनल साइकार्ट्री अब ये तस्लीम कर रही है कि हमारे आंतों और दिमाग के दरमियान एक बराह रास्त ताल्लुक होता है, जैसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। हम जो गोश्त खाते हैं, इस जानवर के हार्मोन, आदात और इसके जिस्म में मौजूद टॉक्सिन्स हमारे खून में शामिल होकर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर पर असरअंदाज होते हैं। साइंसदानों ने मुशाहिदा किया है कि कार्निवोर यानी गोश्तखोर जानवर शिकारी होते हैं। इनकी फितरत में दरिंदगी, गुस्सा, झपटना शामिल है। इनकी जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जब इंसान इन जानवरों का गोश्त खाता है तो बायोलॉजिकल उसूल कहते हैं वो जारहाना हार्मोन इंसानी खून का हिस्सा बनता है, जिससे इंसान की तबीयत में सख्ती, दरिंदगी और बेरहमी पैदा करने का कवी इम्कान है। इसके बरकस हर्बीवोर यानी सब्जीखोर जानवर, इनमें से कोई भी एक दूसरे को मार कर नहीं खाता, वो अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। इनकी मिजाज में हलीमी और फरमानबरदारी है। जब हम इनके गोश्त को खाते हैं तो इनकी नरम तासीर हमारे मिजाज में मुंतकिल होती हैं। अब जरा इलाहियात के तनाजुर में देखिए, इस्लाम एक दीनी फितरत है। इस्लाम इंसान को दरिंदा नहीं बनाना चाहता, बल्कि एक मुहज़्ज़ब और बाअखलाक वजूद बनाना चाहता है। खालिक कायनात नहीं चाहता कि इसके बंदी के रगों में दरिंदगी का खून दौड़े। ये पाबंदी दरअसल इंसानी सॉफ्टवेयर यानी रूह को वायरस से बचाने के लिए लगाई गई है। अब आते हैं इस मौजू के सबसे हसास और मुतनाज़े जानवर की तरफ, यानी सूर। मगरब में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला गोश्त सूर का है, लेकिन इस्लाम में इसे इम्प्योर और हराम मुतलक करार दिया गया है। साइंसी एतबार से सूर कुदरत का एक अजीब और गरीब सफाई करने वाला जानवर है। इसका मेटाबॉलिज्म इंतहाई तेज है। एक गाय या बकरी जो घास खाते हैं, इसे हजम करने में कई घंटे लगते हैं। इसी दौरान इसका जिस्म जहरीली मादों को फिल्टर कर देता है, जबकि सूर जो कुछ खाता है सिर्फ 4 घंटों के अंदर गोश्त का हिस्सा बन जाता है। इसकी जिस्म में पसीने की हुदूद न होने की बराबर है, जिसकी वजह से इसके जिस्म से जहरीली मादे पसीने में खारिज नहीं होती, जो गोश्त और चर्बी का हिस्सा बन जाता है। इसके जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार दूसरी जानवरों के बनिस्बत बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल साइंस बताती है कि सूर के गोश्त में खास किस्म का कीड़ा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म में जाकर दिमाग, पटो और दिल को मुतासिर कर सकता है। सूर जानवरों की दुनिया में वो वाहिद जानवर है जिसमें गैरत नहीं होती। इसे जदीद इस्तिलाह में दयूस कहते हैं। ग़िज़ाई नफ्सियात का उसूल है कि ग़िज़ा का असर इंसान के अखलाकियात पर पड़ता है। इस्लाम में हया और गैरत ईमान का हिस्सा है, लेकिन जो गोश्त इस जज्बे का आरी हो वो एक मुसलमान की जिस्म की परवरिश कैसे कर सकता है? अल्लाह ने इसे रिजसुन यानी गंदगी करार दिया है। खुलासा कलाम ये है कि इस्लाम का तस्वुर हलाल और हराम कोई कदीम पाबंदी नहीं, बल्कि ये एक इलाहियाती डाइट प्लान है। खालिक कायनात जानता है कि इसने इंसान को किस मिट्टी से बनाया है और इस मशीन को चलाने के लिए कौन सा फ्यूल सबसे बेहतरीन है। तो नाजरीन, आज की ये थी मुख्तसर सी वीडियो। अगर इस वीडियो के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।